बन सकता है, जो बुलंदी से तुम्हारी पैगाम को सरकार के कानों तक पहुंचा सकता है। तो ये जो तीसरे दादाजी हैं, अब इन्होंने भी गलियों में जाके कहना शुरू कर दिया है, जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड का तीसरा रणनीति फेल हो रहा है कि अरे भैया हम लड़ने थोड़ी आए थे, सब हमको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दे दिया, हम तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा सूत्र फिर कहता है कि बेला से कैंडिडेट बदला जा सकता है 2 दिन में। तब जब बदलेंगे दोनों जगह कैंडिडेट, तरारी और बेला, तब कितना थू होगा, तब कहां जाएगी रणनीति। अब मैं आता हूं मेरे भाइयों, आपके जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड के मुखिया कहते हैं मन से, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान जिसको वोट देता है वो पार्टी हार जाती है। भाई साहब, जब आपको वोट नहीं चाहिए ठीक है, लेकिन मुसलमान जिसको वोट देता है वो हार जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि आप मेरे वोट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप मेरे वोट का बहिष्कार नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं है संविधान के सामने। संविधान हमारे वोट की वैल्यू सिखाता है हमें। आप इतना गिरा के हमारे हकारत की नजर से हमारे वोट को मत देखिए। अब एक और बात बताना चाहता हूं कि जो जनसुराजी अभियान चला रहे थे युवा, जो नेता आए उनको ढोल पीट कर लाया गया, लेकिन आने के बाद अब वो सब कोमा में हैं। वो सोच रहे हैं हमको करना क्या है भाई, ना यहाँ सेंट्रल कमिटी है, ना स्टेट कमिटी है, ना डिस्ट्रिक्ट कमिटी है। हमने उनके एक विधायक प्रभावी जिनको कहते थे वो वहां गए हैं आने वाले कैंडिडेट के लिए काम करने। तो हमने उनसे फोन पे बात करके पूछा कि आपके यहाँ बूथ कितना है, तो बोले ये तुम्हें पता है। अरे रणनीतिकार भैया, जब आपके लड़ने वाले कैंडिडेट को बूथ का नंबर तक पता नहीं है, बूथ की संख्या नहीं पता है, आप उसको टिकट दिए हैं, उस समाज में न्याय कैसे पहुंचाएगा बूथ बूथ तक? बूथ में एक मोहल्ले के अंदर होता है। अब एक बात सुनिए, मैं सभी नौजवानों को एक बात कह रहा हूं, हाजी एमडी जामिन अली, ये जो शख्स है, इसने मास कॉम किया है, मीडिया में काफी मजबूत पकड़ के साथ उसने कुर्बानियां दी हैं। ये जो व्यक्ति एलएलबी किया, ये व्यक्ति जो है एलएलबी के बाद इसने कई कारनामे ऐसे एहतजाज में शामिल हुआ जिसमें माइनॉरिटीज के हक की लड़ाई लड़ी इसने। वक्फ बोर्ड के जो संविधान के बदलने की बात आई, वक्फ बोर्ड के ऊपर जो आफत आया, इसमें इस लड़के ने काफी मेहनत किया पूरे समाज में। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे नौजवानों, ये वक्त तुम्हारे लीडरशिप के हाशिए पे पहुंचने का है या सवारने का है। इसलिए हर एक इंडिविजुअल सीट पर तुम्हें अलग से फैसले करने होंगे। आज बड़े बड़े नेता खामोश हैं, किसके दबाव है भाई? क्यों इतना खामोश हैं आप सब लोग? लीडरशिप खतरे में है, आप खामोश हैं। और एक लास्ट बात कहकर आपको बात से विदा लेना चाहूंगा कि प्रशांत जी की नीतियों को समझिए। प्रशांत जी करते यह हैं कि समाज में से उस व्यक्ति को तलाश करवाते हैं जो व्यक्ति गूंगा भी हो, बहरा भी हो, अंधा भी हो, वो कुछ न बोल सकता हो, न समझ सकता हो। कैसे? मैंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो अभी डायरेक्टर प्रदेश अध्यक्ष उनको कह रहे हैं, वो मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ युवा प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाएगा, कब बनेगा? तो उन्होंने उसी दिन बताया कि तो ऊपर से तय होता है। तो आप कह लिए हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष, तो यहां सिर्फ वही लोग टिक सकते हैं जो जिनके डोर हाथ किसी और के पास है, रिमोट किसी और के पास है। वो बोलेगा उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे। इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूं, बहुत क्रूशियल टाइम है बिहार के निर्माण का। 50 साल बिहार दूसरे प्रदेश से पीछे चल रहा है। अगर आपने किसी कंपनी के हाथों प्रदेश को खतरे में कर दिया, तो वही व्यक्ति जो खुद अपने सामने से कह रहा है कि हम तुरंत दारू लागू करेंगे और दारू के पैसा से आपका बेटा पढ़ेगा, तुरंत वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 18 साल की उम्र के लिए पढ़ाने का कोई योजना नहीं है मेरे पास, तुरंत वो व्यक्ति अभी से कह रहा है कि हम ये लीगल है इसलिए ला रहे हैं, कहीं वो आज दारू की बात कर रहा है, कल कोठे की भी बात ना करने लगे, क्योंकि वो भी लीगल है। लेकिन समाज निर्माण के लिए जितना दारू खतरनाक है, उसी तरह समाज का बंटवारा भी खतरनाक है। आज वो युवाओं के इमोशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं जनसुराज की बात कर रहा हूं, एक एक जगह जो कुर्सी फेंकी गई है,
उसका कारण सब लोगों को समझना चाहिए। एक एक जिलों के अंदर में 10-10 विधायक खड़े कर दिए गए, जिसको जोड़ा जा रहा है विधायक की लालच देकर जोड़ा जा रहा है। वो बेचारा गाड़ी, बैनर, कुर्सी, टेबल सब लगा रहा है। उसके बाद बैकएंड टीम जो सेंसुराज प्रोफेशनल टीम है, वो अंदर से एक फैसला लेकर आ रही है और आपके हाथ में दे रही है, जिससे बहुत ही इमोशनल ड्रामे का माहौल है। मैं बिहार के आखिरी लाइन